दीन पर अमल करना बहुत आसान है। सारी दुनिया एक तरफ और सारा दीन एक तरफ। आप दुनिया में रहते हुए, दुनिया कमाते हुए, दुनिया की तमाम तर ज़रूरियात पूरी करते हुए दीनदार कैसे बने रह सकते हैं? सिर्फ एक छोटी सी बात और बहुत आसान काम कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो काम हमारे ज़िम्मे फ़र्ज़ किया है बस वो अदा कर लीजिए। जो काम हमारे ज़िम्मे फ़र्ज़ किया है कि ज़रूरी है बस वो अदा कर लीजिए। बहुत आसान है। आप देखिए, ईमान के बाद 4 चीज़ें रह जाती हैं। कितनी चीज़ें रह जाती हैं? 4 चीज़ें रह जाती हैं। नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात। ज़कात पर आ जाइए। ज़कात जो है सिर्फ साहिब निसाब पर, जिसके पास मालो दौलत है निसाब के वक़्त, जो उलमाए किराम मुफ्तियान निज़ाम निसाब बताते हैं 52.5 तोला चांदी, 7.5 तोला सोना, या इसके वक़्त मालो दौलत, तो सिर्फ उस पर ज़कात वाजिब होती है। जिसके पास इतना नहीं है तो उस पर ज़कात नहीं। तो ज़कात से छुटकारा मिल गया जो साहिब निसाब नहीं है। अब आइए हज। हज पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार फ़र्ज़ है, वो भी साहिब हैसियत पर है, जो वहाँ जाने की इस्तिताअत रखता हो, जिसके पास इतने पैसे हों कि वो टिकट बनाकर वहाँ जाकर आ जाए, घर की ज़रूरियात भी पूरी हो जाए। आ रही है बात समझ में? और सिर्फ एक ही बार है पूरी ज़िंदगी में। तो ये तो रोज़ रोज़ के करने के काम नहीं है। ज़कात जिस पर वाजिब है वो भी साल में एक मरतबा अदा करे। एक साल में एक ही बार तो ज़कात अदा होती है, या रोज़ रोज़ ज़कात के लिए भी जो है अज़ान होती है, जैसे नमाज के लिए अज़ान होती है? ऐसा तो नहीं है ना। पूरे साल में एक बार ज़कात अदा करनी है और पूरी ज़िंदगी में एक बार हज अदा करना है। 2 चीज़ें। अब आ जाइए रोज़े। पूरे साल में 1 महीने के लिए रमज़ान आता है, सिर्फ 1 महीने के लिए, और 1 ही महीने रोज़े रखने हैं। और यकीन कीजिए, आप लोग साइंस नहीं पढ़ते, अगर आप साइंस का मुताला करेंगे तो आज बेशुमार गैर मुस्लिम, हज़ारों की तादाद में गैर मुस्लिम वो रोज़ा रखते हैं रमज़ान आते ही। मुसलमानों के साथ साथ वो भी रोज़ा रख लेते हैं, और उनका रोज़ा रखने का मकसद सिर्फ ये होता है कि हमारी सेहत बनी रहे, हम तंदुरुस्त रहें। रोज़ा रखने के सेहत के भी बहुत फ़वाइद हैं। रोज़ा रखने से आदमी कैंसर से बच जाता है, रोज़ा रखने से आदमी बड़ी बड़ी बीमारियों से बच जाता है, रोज़ा रखने से आदमी का मैदा साफ़ हो जाता है, रोज़ा रखने से उसका माइंड फ्रेश हो जाता है, रोज़ा रखने से बहुत सारी जिस्म की बीमारियाँ और जिल्द की बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। बिल्कुल साइंस कहती है इस बात को। तो बहुत से गैर मुस्लिम रखते हैं। ये तो सिर्फ दुनिया के फ़वाइद हैं। दीन के फ़वाइद तो इतने बेशुमार हैं कि हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ तो देने के लिए बहाना चाहिए। सिर्फ रोज़ा रखा तो माशाअल्लाह क्या बात है, रोज़ा रखा है, इसे जो है बहुत बढ़ाकर सवाब दिया जाए कि जी ये रोज़ेदारों को इफ्तार भी कराता था। अच्छा कितने रोज़ेदारों को इफ्तार कराया? कि जी एक दिन में 10 रोज़ेदारों को इफ्तार कराया। और किस चीज़ से इफ्तार कराया? सिर्फ पानी पिला दिया था इसने। कि अच्छा पानी पिला दिया था, ठीक है। एक दिन में इसके लिए 11 रोज़े, एक जो इसने खुद रखा और जो 10 लोगों को रोज़ा इफ्तार कराया, तो 11 रोज़े का सवाब एक दिन में। अब अंदाज़ा लगाइए उन लोगों के बारे में जो रोज़ाना 10, 20, 25, 50 लोगों को इफ्तार करा देते हैं, चाहे खजूर से ही करा दें। एक रोज़ा नहीं है उनके लिए। अगर हम चाहें तो एक महीने में 30 रोज़ों के नहीं बल्कि हज़ारों रोज़ों के सवाब कमा सकते हैं। अल्लाह के यहाँ कमी थोड़ी है किसी चीज़ की। अल्लाह तो सवाब देने के लिए, इनाम देने के लिए और ज़ख़ीरा देने के लिए, जन्नत इतनी वसी है जन्नत कि अगर हम तसव्वुर करें तो कर नहीं सकते। सारी दुनिया और दुनिया के अंदर जितनी भी आराइश की, आराम की चीज़ें हैं, वो एक आदमी को दे दी जाए तो वो जन्नत की चवन्नी के बराबर नहीं है। अरे बस जन्नत के किसी पेड़ के अदना से छोटे से फल के बराबर नहीं है पूरी दुनिया की नेमतें। अब अंदाज़ा लगाइए, समंदर में एक आदमी उंगली डाले और निकाले, जितना पानी उसकी उंगली में आएगा उतनी है ये दुनिया अल्लाह की जन्नत के सामने, कुछ भी नहीं। और वसी और इस दुनिया से आया है, इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत एक जन्नती को मिली। अब अंदाज़ा लगाइए,
इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत एक जन्नती को अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएंगे। अब अंदाज़ा लगाइए अल्लाह की जन्नत का। ये तो एक छोटी सी दुनिया है, छोटी सी ज़मीन है जिसमें हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम लोग दीन की अहमियत को नहीं समझ रहे हैं, दुनिया ही को सब कुछ समझ रखा है। अल्लाह ताला हमारे अंदर दीन की समझदारी अता फरमाए, कुरान की समझदारी अता फरमाए। वाक़अतन आप अंदाज़ा लगाइए, जो कुरान आप सुनते हैं अगर उसको आप समझने लगे तो कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जिसका दिल न पिघल जाए और जो अल्लाह की तरफ न लौट कर आ जाए। अल्लाह तबारक व तआला तो हर आयत के अंदर, हर सूरत के अंदर बड़े प्यार के साथ, बड़े वादों के साथ, कहीं वईद के साथ अपने बंदों को पुकारता है। कुरान की एक एक आयत में नसीहत है, कुरान की एक एक आयत में वादे हैं, जन्नत के तज़किरे हैं। हम लोग कुरान को नहीं समझते। मैं बारहा कहा करता हूँ कि आज हमने मुसलमानों ने हर कुछ समझ लिया, साइंस समझ ली, टेक्नोलॉजी समझ ली, दुनिया की तमाम तर ज़ुबानें हमने समझ ली। अगर हमने कुछ नहीं समझा तो अपने रब का कुरान नहीं समझा, अपने रब का कुरान नहीं समझा। ये अलमिया है हमारे लिए। बहरहाल मैं ज़्यादा बातें इसलिए कर रहा हूँ कि आज 25वीं शब है और 25वीं शब में जागा करते हैं। इसी तरह से जो लोग कल परसों 27वीं शब है उसमें भी जागना है। वैसे तो यूँ है कि हर रात आखिरी अशरे की हर रात जाग कर गुजारी जाए। कितना वक्त ही रह जाता है तरावी के बाद से सहरी तक, तो कोई ज़्यादा वक्त नहीं रहता कि आदमी सोकर नींद पूरी कर ले। आखिरी अशरे में कम से कम अपने काम की तरतीब बदल लें। सुबह दुकान पे या काम पे जिस वक्त जाते हैं उससे 2 घंटे लेट चले जाएं, सुबह सो लें, फजर के बाद 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे लेट चले जाएं, तब भी कोई हर्ज नहीं। लेकिन रात तो ये नहीं आने वाली है अगले साल तक, और अगले साल तक हम रहे या ना रहे इसकी भी गारंटी नहीं। तो क्यों ना हर रात आखिरी अशरे की कम से कम हर रात जाग कर गुजारी जाए।